गुड़िया की नानों का घर उसी जंगल में दूसरी तरफ था। गुड़िया की मम्मा गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, कल मैं आपकी नानों के पास गई थी। आपकी नानों को बुखार है। मैंने खिचड़ी बनाई है, आप ये खिचड़ी अपनी नानों को दे आए। मम्मा, क्या आज की रात मैं नानों के पास रुक जाऊं? मैं भी जाऊंगा, मैं भी साथ जाऊंगा। एक तो तुम हर काम में मेरे पीछे पड़ जाते हो। गुड़िया, ले जाओ अपने छोटे भाई को, और वहाँ रुकना नहीं है। आपने भाई को साथ लेकर वापस घर आ जाना है। मुझे कल घर की मरम्मत का काम करना है और आपने मेरी मदद करनी है। ठीक है मम्मा, मैं आ जाऊंगी, लेकिन कुकू को समझा दे, मैं भी आ जाऊंगा। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से खिचड़ी लेकर अपने घर से निकलती है। कुकू और गुड़िया दोनों बहन भाई उड़ते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक कौवी और कौवा गुड़िया से कहते हैं, गुड़िया, ये डिब्बे में क्या है? इसमें मेरी नानों के लिए खिचड़ी है। मेरी नानों बीमार थी ना, इसलिए मम्मा ने खिचड़ी बनाकर भेजी है। कालू जी, बीमार तो मैं भी हूँ। गुड़िया और कुकू, लाओ, मैं ये खिचड़ी तुम्हारी नानों को दे दूंगा और तुम घर जाओ। नहीं नहीं, हम जाएंगे, हम नानों के पास खुद ही चले जाएंगे, आप हमें जाने दें। गोरी कौवी आगे बढ़ती है और गुड़िया से खिचड़ी वाला डिब्बा छीन लेती है। कहा ना कि हम दे देंगे, जाओ तुम अपने घर। आंटी आंटी, मेरी खिचड़ी का डिब्बा मुझे दे दें, मुझे दे मेरा डिब्बा। लेकिन कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। कुकू और गुड़िया रोने लग जाते हैं और खाली हाथ ही वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर घने जंगल में दोनों बहन भाई बैठ जाते हैं। गंदी गंदी गोरी आंटी, वो हमेशा छोटे बच्चों से चीजें छीन लेती है। गुड़िया और कुकू को रोता हुआ देखकर उनके पास वाला बड़ा जादुई पेड़ उनसे कहता है, गुड़िया और कुकू, चुप कर जाओ, मैं मदद करूंगा आपकी। पेड़ अंकल, मेरी नानों के लिए खिचड़ी बनाई थी मेरी मम्मा ने, और वो कौवे छीन कर ले गए। मैं तुम्हें एक ऐसी हंडिया दूंगा जो जादुई हंडिया होगी। आप उस जादुई हंडिया से जो मांगोगे वो मिलेगा। ऐसे कहते हुए उस जादुई पेड़ से एक रोशनी निकलती है और एक हंडिया उस पेड़ की खोखर से निकलती है। गुड़िया वो हंडिया पकड़ लेती है। ये एक जादुई हंडिया है, इसे आप अपने पास रखना, और जब भी ज़रूरत हुई तो ये हंडिया आपको आपका मनपसंद भोजन देगी। गुड़िया और कुकू खुश हो जाते हैं और वो जादुई हंडिया लेकर अपनी नानों के घर चले जाते हैं। बेटी गुड़िया, क्या आपकी मम्मा ने मेरे लिए कुछ खाने को भेजा है? नानो नानो, मम्मा ने खिचड़ी बनाकर भेजी थी, लेकिन गंदे कौवों ने खिचड़ी छीन ली। गुड़िया, नानों को अपने जादुई हंडिया से खिचड़ी बनाकर देते हैं। जादुई हंडिया? ये कैसी जादुई हंडिया है? नानो, ये हमें जादुई बड़े पेड़ ने दी है। मैं अभी आपको इस जादुई हंडिया का कमाल दिखाती हूँ। फिर गुड़िया जादुई हंडिया से कहती है, ऐ मेरी जादुई हंडिया, मेरी नानों के लिए खिचड़ी बना दो। जादुई हंडिया पूरी तरह रोशन हो जाती है और उसमें से आवाज आती है, मैं एक जादुई हंडिया हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैं खिचड़ी बनाऊंगी, ऐसी खिचड़ी जो बहुत स्वादिष्ट होगी। फिर वो जादुई हंडिया खिचड़ी से भर जाती है। गुड़िया की नानो तो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। देखा देखा नानो, हमारी जादुई हंडिया का कमाल। गुड़िया की नानो और बच्चे सब जी भरकर खिचड़ी खाते हैं। नानो, आप बाकी की खिचड़ी डिब्बे में निकाल लें, हमें अब घर वापस जाना है और मम्मा को जाकर इस जादुई हंडिया का बताना है। गुड़िया की नानो बाकी की खिचड़ी डिब्बे में निकाल लेती है और दोनों बहन भाई अपनी जादुई हंडिया लेकर वापस चले जाते हैं। बच्चों, आपकी नानो ठीक थी? हाँ मम्मा, नानो आप पहले से बेहतर थी। मम्मा मम्मा, आपको एक बात बताएं? हाँ हाँ, बताओ मेरी बेटी। मैं बताऊंगा। अच्छा अच्छा, आप ही बता दें। मम्मा मम्मा, कौवों ने हमारी खिचड़ी छीन ली थी और फिर चमत्कारी पेड़ ने हमें एक जादुई हंडिया दी है। जादुई हंडिया? ये कैसी हंडिया है? ये हमें खाना देगी, हम जो मांगेंगे वही देगी ये जादुई हंडिया। फिर गुड़िया अपनी जादुई हंडिया से कहती है, ऐ मेरी जादुई हंडिया, हमें दाल चावल। जादुई हंडिया से एक रोशनी निकलती है और वो कहती है, मैं सब जानती हूँ, मैं सब बना सकती हूँ, दाल चावल या फिर बिरयानी। और वो जादुई हंडिया दाल चावल से भर जाती है।
मम्मा चिड़िया को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो सब जी भरकर दाल चावल खाते हैं। उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, मैं एक यात्री पक्षी हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। यात्री पक्षी, आप यहाँ बैठे, मैं अभी आपको दाल चावल ला कर देती हूँ। मम्मा चिड़िया घर जाती है और यात्री पक्षी के लिए दाल चावल लेकर आती है। यात्री पक्षी दाल चावल खाकर अपना पेट भरता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उस दिन के बाद रानू चिड़िया और उसके बच्चे हर गरीब पक्षी की मदद करते और हर भूखे को खाना खिलाते। कालू जी, उस छोटी चिड़िया के पास कौन सा जादू हाथ लग गया है जो हर आने जाने वाले पक्षी की मदद कर रही है, सारे जंगल के पक्षियों में खाना बांट रही है। मैं ये जानकर ही रहूंगा। गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी जाता। फिर कालू कौवा अपने सफेद बाल लगाकर और लंबी दाढ़ी लगाकर रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बूढ़ा कौवा हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। बूढ़े कौवे बाबा, मैं अभी अपनी जादुई हंडिया से कुछ लेकर आती हूँ। चिड़िया अपने घर में जाती है तो कालू कौवा भी पीछे ही चला जाता है। मम्मा, बूढ़ा कौवा भी आपके पीछे ही घर में आ गया है। कोई बात नहीं बेटी, ये बूढ़ा कौवा बेचारा भूखा है, खाना लेने आया है। मम्मा चिड़िया अपनी जादुई हंडिया से कहती है, ऐ मेरी जादुई हंडिया, भूखों की मदद करो, इस यात्री कौवे के लिए खाना दो। वो जादुई हंडिया अपने जादू से कौवे के लिए खाना बना देती है। कौवा ये सब देख रहा था। वो चिड़िया से खाना लेता है और वहाँ से चला जाता है। कालू,